हेलो दोस्तों, मैं खुद आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज के हम इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मात्र 2 मिनट में दोस्तों आपको बता देंगे कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताएंगे दोस्तों। एक एक टॉपिक को अच्छे से समझिए कि कैसे हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। देखिए बैलेंस का मतलब क्या होता है, पहले समझिए। बैलेंस का मतलब होता है दोस्तों बराबर रखना, दोनों तरफ बैलेंस करना है। और किसका बैलेंस करना है? जो यह एलिमेंट है इसके परमाणुओं की संख्या को बैलेंस करना है। तो सबसे पहले आप समझिए कि एटम की संख्या किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, एक एलिमेंट है। यहाँ पे H लिखा है, इसका मतलब हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। और यहाँ पे देखिए 2 लिखा है यानी H2 लिखा है। तो हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2 एटम है। क्या दोस्तों? तो हमको क्या करना है, यह हो गया LHS और ये RHS। तो दोनों तरफ हमको एटमों की संख्या को बैलेंस करना है। तो देखिए यहाँ पे H कितना है, यानी हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2। यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 एटम है। अब देखिए इधर RHS में हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2। तो हाइड्रोजन के एटम बराबर है। यहाँ पे दोस्तों ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2। और यहाँ पे ऑक्सीजन का कितने एटम है? 1, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है। और इधर ऑक्सीजन का 2 एटम है। तो बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको दोनों तरफ बराबर करना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 2। तो अब क्या होता है दोस्तों, जब यहाँ पे लिखते हैं तो इसमें जितने भी एलिमेंट होते हैं उनमें सबका मल्टीप्लाई। होता रहता है। देखिए कैसे होगा, ध्यान से समझिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जब यहाँ पे 2 लिखेंगे तो क्या होगा, ध्यान से समझिए। यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 2 एटम पहले से थे। तो जब हम यहाँ पे 2 लगा देंगे तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन का कितने एटम हो गए? हाइड्रोजन का 4 एटम हो गए। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब हम यहाँ पे 2 लिख देंगे तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई हो करेंगे तो 4। तो इधर हाइड्रोजन का कितना एटम हो गया? 4 हो गया दोस्तों, ध्यान रखिएगा 4। अब इधर देखिए LHS में हाइड्रोजन के कितने एटम है? LHS में हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2। तो यहाँ पे दोस्तों हमको 4 एटम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे। क्या दोस्तों? यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो यहाँ पे 2 का 2 में मल्टीपल होगा तो कितना हो जाएगा? 4। तो दोस्तों यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए? 4। तो हाइड्रोजन के एटम इधर भी 4 और इधर भी 4। ठीक। उसके बाद देखिए दोस्तों ऑक्सीजन का कितना एटम है? ऑक्सीजन का इधर एटम है 2 और इधर ऑक्सीजन का कितना एटम है? देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। तो यहाँ पे जब हम 2 लगा देंगे तो अंदर मल्टीपल होगा। तो 2 का 1 में मल्टीपल होगा तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन का कितने एटम हो गए? तो 2 एटम हो गए। तो देखिए दोस्तों यह केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया क्योंकि दोनों तरफ एलिमेंटों का एटम बराबर हो गया। एलिमेंट है तो हाइड्रोजन के कितने एटम है? 4। इधर भी हाइड्रोजन के कितने एटम है? 4। इधर ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2। इधर भी ऑक्सीजन का कितने एटम है? 2। यहाँ पे जब 2 लगाएंगे और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। तो 2 का 1 में मल्टीपल हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का इधर भी कितना एटम हो गया? 2। तो दोस्तों यह इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब देखिए दोस्तों दूसरा का आपको उदाहरण से समझाते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए दोस्तों, Mg प्लस O2 यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा? MgO। अब इसको क्या करना है दोस्तों, हमें बैलेंस करना है। तो देखिए यहाँ पे Mg का कितना एटम है? 1। इधर भी Mg का कितना एटम है? 1। यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना एटम है? 2। और यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना एटम है? 1। कुछ नहीं है तो क्या है? 1 एटम है। तो यहाँ पे भी हमको क्या करना है, ऑक्सीजन का 2 एटम करना है। तो 2 एटम करने के लिए यहाँ पे 2 लिखेंगे? नहीं, यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे दोस्तों। इसके अंदर हमको कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसके पहले ही हम कुछ लिखना होगा तो लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 लाने के लिए दोस्तों ऑक्सीजन के एटम 2 करने के लिए यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। तो ऑक्सीजन का एटम तो 2 हो गया, लेकिन मैग्नीशियम का भी एटम क्या हो गया? 2 हो गया। क्योंकि जब यहाँ पे 2 लगाएंगे तो सभी का संख्या में मल्टीपल होगा। यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 है तो मैग्नीशियम भी 2 हो जाएगा,
2 का x मल्टीपल हो जाएगा और ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए इधर तो ऑक्सीजन का 2 एटम है बराबर है, इधर भी ऑक्सीजन का 2 एटम है बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैग्नीशियम का इधर 2 एटम है और इधर 1 एटम है। इधर भी 2 एटम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे। नहीं दोस्तों, यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे भी मैग्नीशियम का कितना एटम, 2 एटम, यहाँ पे भी मैग्नीशियम का 2 एटम। तो यह क्या हो गया दोस्तों, केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया।